परिचय। नमस्कार और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में सबसे अच्छी कहानियों में से एक साझा करने जा रहे हैं। ये कहानी साहस, त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण की प्रेरक कहानी है। तो वापस बैठे, आराम करें और गुरु गोविंद सिंह की कहानी का आनंद लें। लिखी हुई कहानी। गुरु गोविंद सिंह एक महान आध्यात्मिक नेता थे जो 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में रहे थे। वह अपनी बहादुरी, ज्ञान और मानवता के लिए प्यार के लिए जाने जाते थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना, बिहार, भारत में हुआ था और वे 9 वर्ष की छोटी उम्र में 10वें सिख गुरु बन गए। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने अपना जीवन सिख धर्म के संदेश को भारत के लोगों तक फैलाने में लगा दिया। वो एक महान योद्धा और कुशल सैन्य रणनीतिकार थे और उन्होंने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। चमकौर की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह के बारे में सबसे प्रेरक कहानियों में से एक है। 1705 में गुरु गोविंद सिंह और उनके अनुयायियों को चमकौर शहर में एक बड़ी मुगल सेना ने घेर लिया था। भारी संख्या में होने के बावजूद गुरु गोविंद सिंह और उनके लोगों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। लड़ाई के दौरान गुरु गोविंद सिंह के 2 बड़े बेटे मारे गए और उनके 2 छोटे बेटों को मुगलों ने बंदी बना लिया। गुरु गोविंद सिंह स्वयं बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन वे अपने शेष अनुयायियों के साथ बहादुरी से लड़ते रहे। अंत में गुरु गोविंद सिंह और उनके कुछ अनुयायी चमकौर से बचने और पास के जंगल की सुरक्षा तक पहुंचने में सफल रहे। चमकौर की लड़ाई सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और इसे गुरु गोविंद सिंह और उनके अनुयायियों के साहस और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। निष्कर्ष। अंत में गुरु गोविंद सिंह एक महान आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं और प्रेम, शांति और समानता का उनका संदेश दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। चमकौर की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और उनके अनुयायियों की बहादुरी और निस्वार्थता का सिर्फ एक उदाहरण है। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। यहाँ उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में कुछ तथ्य हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार, भारत में हुआ था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर भी एक प्रमुख सिख गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 9 वर्ष की आयु में अपने पिता की शहादत के बाद गुरु बने। उन्होंने 1699 में 33 साल की उम्र में बपतिस्मा प्राप्त सिखों के एक समुदाय खालसा की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने विश्वास के 5 लेख पेश किए, जिन्हें 5 के रूप में जाना जाता है, जिसमें केश, बिना कटे बाल, कंघा, कंघी, कड़ा, स्टील का कंगन, कृपाण, तलवार और कच्छेरा अंडरगारमेंट शामिल है। उन्होंने दसम ग्रंथ और जाप साहिब सहित कई धार्मिक ग्रंथ लिखे। गुरु गोविंद सिंह एक कुशल योद्धा थे और भारत के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे। वह सामाजिक न्याय और समानता के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने जातीय व्यवस्था और लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को 41 वर्ष की आयु में नांदेड़, महाराष्ट्र, भारत में हुई थी। उन्हें सिखों द्वारा एक आध्यात्मिक नेता और नायक माना जाता है और भारत में कई लोगों द्वारा संत के रूप में सम्मानित किया जाता है। हमें आशा है कि आपको ये कहानी प्रेरक लगी होगी और हम आपको गुरु गोविंद सिंह और सिख धर्म के बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।